हैशटैग क्रिकमेट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो आज दोस्तों, आज ना संडे है। संडे मतलब मजा आ गया। मतलब आपका जो रेस्पॉन्स एक नई टीम के लिए, एक नए यूट्यूबर्स के लिए, थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चलो आज ना हम कुछ अलग करते हैं। बेसिकली मैं आज ना कुछ सवाल लेता हूँ जो कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आए थे। तो लोगों ने मुझे कहा कि भैया आप ना बस नए नए लोगों को, आप है नहीं, आपको आता नहीं है, आप इतने एक्सपर्ट हो तो मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दो। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है भैया, यदि आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप सवाल भेजो मुझे और मैं उसके जवाब दूंगा। तो पहला जो कि उन्होंने क्वेश्चन जो दागा है, तो मैंने कहा कि भैया व्हाट इज गोइंग टू बी रोहित शर्मा फ्यूचर इन आईपीएल। देखो मेरे हिसाब से ना रोहित शर्मा एक ऐसा क्रिकेटर है जो स्टार है बॉस। ऑलरेडी क्रिकेटर वो ऑलरेडी बन चुका है। ही इज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अमंग दैट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उसके पास ऑलरेडी 3 या 4 टाइम उसने 200 रन बनाए हैं। तो उस प्लेयर को क्या, वो ही इज अ गाय हु हैज मेड मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस, बीटन क्रिस गेल एंड ऑल। तो रोहित शर्मा कि आईपीएल पे कोई सिलो शिकवा नहीं है। ही इज गोइंग टू प्ले और बहुत ही दम के साथ खेलेंगे, क्योंकि पिछला आईपीएल जो था उनका बहुत अच्छा गया था। उनके रिकॉर्ड्स भी डिसेंट है। मुझे नहीं लगता कि जो आपकी मुंबई की टीम है उनको हटाएगी और उनका फ्यूचर सिक्योर है। बट हार्दिक पांड्या विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा विल रिमेन प्लेइंग एज एन ओपनर। हो सकता है वो फील्डिंग ना करने आए या जो भी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे, लेकिन उनका फ्यूचर भी मैं तो कहता हूँ कि इंडिया में भी सेफ है। वो इस लेवल पे पहुंच जा चुके हैं कि भैया कि उनसे सिलेक्टर्स पहले पूछेंगे और वो इज्जत मिलनी चाहिए जो कि हमने अभी तक। रोहित शर्मा एक हमारा ऐसा क्रिकेटर है जिसको इज्जत के साथ हमको भेजनी चाहिए। तो जब तक वो चाहेंगे, बट मैं ये मानता हूँ उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा उनके लिए मेक और ब्रेक होगा। ऑस्ट्रेलिया दौरे में, बट ये क्वेश्चन है कि कैप्टन बने रहेंगे नहीं रहेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट एज एन प्लेयर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में यदि उन्होंने रन बना दिए तो अपनी शर्तों पे वो रिटायरमेंट लेंगे। हो सकता है वो कहें कि 2027 का वर्ल्ड कप खेले और हमारे लिए वो जीत कर आएंगे, तभी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु इज गोइंग टू बी द ओडीआई's नेक्स्ट कैप्टन। बहुत लोगों ने हे हल्ला मचा रखा है कि सोशल मीडिया पे, अरे यार श्रेयस अय्यर इज गोइंग टू बी द कैप्टन। पता नहीं कहीं से एक न्यूज ड्राफ्ट हुई, लीक हुई, किसी चैनल ने, न्यूज मीडिया हाउस ने ये छाप दिया कि यू नो व्हाई श्रेयस अय्यर हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड फॉर T20 वर्ल्ड कप, T20 एशिया कप, बिकॉज वो उनके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। भैया क्या सोच रहे हो फ्यूचर के लिए? तो बातें ये आई कि भैया श्रेयस अय्यर को कैप्टन बनाने के लिए सोच रही है बीसीसीआई। सेलेक्टर्स कुछ भी सोचे, कोच गौतम गंभीर जी कुछ भी सोचे, लेकिन बीसीसीआई ने मन बना रखा है कि श्रेयस अय्यर विल बी द नेक्स्ट कैप्टन। भाई ये कहाँ से सोचते हो? ये कहाँ से ज्ञान मिलता है? कहाँ से नॉलेज? लॉजिक ही नहीं बनता दोस्त। मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखो, ऑलरेडी बीसीसीआई हैव डिसाइडेड। सबसे पहले रोहित शर्मा रिटायर होते हैं, सीधे शुभमन गिल, किसी और की तरफ नहीं जाते। कंटेंशन में बुमराह थे, हार्दिक पांड्या हो सकते थे, ऋषभ पंत थे, बहुत लोग थे, केएल राहुल थे फॉर इंस्टेंस, बट वो उधर की तरफ नहीं गए। वो सीधे फ्यूचर देख रहे थे, कौन लंबा खेल सकता। शुभमन गिल का रिकॉर्ड, वैसे ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बुरा था सेना देशों में। उन्होंने सिर्फ कुछ अच्छे नॉक्स खेले थे ऑस्ट्रेलिया में 92 रन्स के। उसके बाद उनके रन्स बहुत अच्छे नहीं थे, बट स्टिल दी सेलेक्टर्स हैव परसिस्टेड विथ हिम एंड मेड हिम अ कैप्टन। और क्या नॉक खेला उन्होंने, 700 प्लस रन बनाए इंग्लैंड के अंदर। और उसके बाद इमीडिएटली उनको एशिया कप के लिए वाइस कैप्टन बना दिया। सूर्या इज गोइंग टू बी द कैप्टन। तो स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखो कि सब फिर ये हल्ला हुआ कि अक्षर पटेल थे, उन्होंने क्या बुरा किया भाई, उसको क्यों वाइस कैप्टन? तो उनको जो तर्क दिया गया, बोला भाई ऑलरेडी वो वाइस कैप्टन था, जस्ट बिकॉज कि वो बिजी हो गया था इसलिए हमने अक्षर पटेल को बनाया था। नाउ ही इज बैक, सो ही इज अ वाइस कैप्टन। तो देखो वो ऑलरेडी बीसीसीआई ने दिमाग लगा दी है कि अब शुभमन का एरा चालू हो चुका है। सो कोई दिमाग ना लगाए। शुभमन इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन। सो ये श्रेयस अय्यर विल प्ले, उसका वक्त आएगा। वो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बेट लगा के देता हूँ दोस्तों
कि ही इज गोइंग टू कम एंड प्ले फॉर योर T20, डोंट वरी, ही इज गोइंग टू कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अब यार ये तो बड़ा कंफ्यूजन था, श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में हु इज द बेस्ट कैप्टन। देखो, यदि मैं आईपीएल के आंकड़े उठा के देख लूं तो दोनों अपनी अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा किए। सरपंच साहब, जिसे हम श्रेयस अय्यर कहते हैं, आईपीएल में गए, कोलकाता नाइट राइडर को उन्होंने लीड किया एंड उसको चैंपियन बनाया। वो बात और है कि क्रेडिट और कॉन्स्पिरेसी वाली बातें चल रही थी, लेकिन क्रेडिट जो था जीजी उठाकर ले गए। लेकिन श्रेयस अय्यर का जो कंट्रीब्यूशन, इट इज अनपैरेलल। लोगों ने ये सोचा, बताया, और लोग जानते हैं कि कौन क्रेडिट के लायक है। सो उसके बाद यहाँ आप देखो, पंजाब को उन्होंने लीड किया, पंजाब को उन्होंने फाइनल तक लेकर गए। अपनी मुंबई टीम को हर टूर्नामेंट, जो रणजी ट्रॉफी हो, दिलीप ट्रॉफी हो, ऑल द फॉर्मेट्स ही हैज गॉन, वो चैंपियन बना चुके। तो कुछ ना कुछ श्रेयस अय्यर के अंदर है, ही इज अ कैप्टन मटेरियल, तो ही हैज डन फैंटास्टिक। इक्वली आप देखो, शुभमन गिल के भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं। अपने गुजरात टाइटंस को उन्होंने फाइनल तक लेकर गए, फाइनल जिताया भी है। और आप देखो, उनका टेस्ट रिकॉर्ड्स, अभी अभी इंग्लैंड में गए थे, और व्हाट अ फिनोमिनल ट्रैक रिकॉर्ड। सो आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज ग्रेट, नो कंपैरिजन एट ऑल। बट यू नो, आप अभी भी, मैं यही कहता हूं कि बीसीसीआई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू बी विथ शुभमन गिल। तो श्रेयस अय्यर का नाम ऑलरेडी कैप्टनसी के रेस से निकल चुका है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑन दिस। अब दूसरा सवाल आपसे मैं बोलता हूं, सिराज टेस्ट ही में खिलाया जाएगा, विल ही प्ले द ओडीआई? मैं बताता हूं दोस्तों, सिराज इतना अच्छा बॉलर है ना कि उसे आप ओडीआई और T20 में भी देखोगे। ये बात और है कि हो सकता है T20 में ना खेले, बट ओडीआई में डेफिनेटली आप देखोगे, एंड ही इज टू गुड ऑफ अ प्लेयर। सो अभी जब वो खेल रहे थे, बुमराह, सिराज, बुमराह तो फिर भी रेस्ट ले रहे थे, लेकिन सिराज वॉज कंटिन्यूस वर्क हॉर्स, सारे लोड ले रखे थे। सो गधे की तरह उसने बॉलिंग की, क्या रिकॉर्ड बनाया, सबसे ज्यादा विकेट दिया। आई थिंक ही नीडेड अ ब्रेक, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इन द टीम। इवन T20, ओडीआई में तो डेफिनेटली इज गोइंग टू प्ले। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आया कि हर्षित राणा सिराज से अच्छा है क्या? यार ये मजाक कर रहे हो क्या यार? आप ऐसा क्वेश्चन पूछते हो जिससे मतलब मुझे हंसी आ रही है। सो नो डाउट, हर्षित राणा बाय चांस ही इज बीन ड्राफ्टेड एज ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर। पता नहीं कैसे चांस, या गौतम गंभीर के फेवरेट हैं इसलिए शायद ये, बट सिराज इज ऑलवेज द बेस्ट, better bowler than हर्षित राणा। हर्षित राणा कैन बी बेटर, सम रिकॉर्ड शोज के अच्छे हैं, बट इतने भी अच्छे नहीं कि सिराज से अच्छे हों। तो ऑल टाइम सिराज इज आवर बेस्ट। एक और प्लेयर है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक क्वेश्चन था, वाई युजवेंद्र चहल को नहीं खिला रहा, क्यों वनडे में उनकी टीम में जगह नहीं है, वाई T20 में जगह नहीं है? देखो यार, मेरी बात सुनो, श्रेयस अय्यर ने क्या गलती की थी? श्रेयस अय्यर ने कोई गलती नहीं की, उनको T20 टीम में जगह नहीं मिली, उनको टेस्ट में जगह नहीं मिली, बिकॉज टीम में जगह नहीं बनती है। मतलब आप कितना भी अच्छा खेलो, युजवेंद्र चहल हैज बीन द फैंटास्टिक लेग स्पिनर फॉर इंडिया, लेकिन जगह नहीं बनती तो वो जगह नहीं ले सकते, किसी और ने ग्रैब कर लिया। और जीजी के एरा में उनको बैटिंग चाहिए। अक्षर पटेल बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, आपको वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, फिर आपको जडेजा बैटिंग कर लेते हैं, बॉलिंग कर लेते हैं। तो अभी ये एरा चल चुका है कि आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए जो बैटिंग कर सके। इसलिए आई थिंक युजवेंद्र चहल इस मौके पे पीछे हो जाते हैं। और इस बार जो स्पिनर्स लिए हुए हैं, आप देख लिए, अब जगह कहाँ बनाते हो? अब जो है वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर ऑलरेडी आपके पास है, यू नीड सम चाइना मैन, यू हैव गॉट कुलदीप यादव। अब आपके पास जो वरुण चक्रवर्ती ने अपना तो रिकॉर्ड मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया, बाकी सब देख लो अपना अपना, मेरा तो फिक्स है। जब से उन्होंने रिटर्न किया है क्रिकेट पे, मतलब उन्होंने जब रिटर्न किया है, इट इज बिन, मतलब क्या रिकॉर्ड है बंदे की भाई, सोच ही नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती के अलावा जो भी सोचना है सोच लो, और कोई नहीं हो सकता। दूसरा क्वेश्चन एक और आया है मेरे पास, बहुत अच्छे हैं भैया, कहते हैं कि, और मुझे बहुत हंसी आई क्वेश्चन सुनने के बाद कि यार आपने कभी क्रिकेट जिंदगी में नहीं खेला है, तो आपको हक क्या बनता है कि आप
दूसरे प्लेयर के बारे में कमेंट मारे। यार सिंपल सी बात है, आपने वो बुकनन का नाम सुना है? बुकनन, जो ऑस्ट्रेलिया के कोच थे, उन्होंने जिंदगी में कभी अच्छी बैटिंग नहीं की। ही वॉज नेवर अ गुड बैट्समैन, बट ही वॉज अ ग्रेट कोच। उसी तरह हम दर्शक हैं, हम बाहर बैठते हैं, हमारी इंटरेस्ट है क्रिकेट में, हम बहुत क्रिकेट देखते हैं, हम एनालाइज करते हैं और हम उसे इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, तभी हम कमेंट कर पाते हैं। ऐसा नहीं यार, गड्ढे हैं तो गड्ढे क्यों हैं, उसको आप कैसे भर सकते हो, आपके पास कोई डिग्री है क्या यार? देखो यार, किसी को ना अ, हो सकता है कि पढ़ाने वाला जो इंजीनियर, अरे यार चूहा आ गया था, मैं डर लग गया भाई, क्या हो गया? चूहे साहब मुझे डरा चुके थे। देखो यार, जो टीचर है, जो इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है, ये जरूरी नहीं कि वो एक अच्छा एग्जीक्यूशनिस्ट हो जाए। तो भैया ये बात कहीं से सवाल नहीं, मेरा दोस्त बैठा हुआ बगल में, वो हंस रहा है कि भैया तेरे पास कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। बट छोड़िए, अब क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आया है दोस्तों, श्रेयस के साथ पॉलिटिक्स या कंट्रोवर्सी। यार मैं ना उसमें नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है, एवरीबडी हैज सेड, आप ही बता दो, और आपके खाते में जा चुका है कि अभी जो टीम चूज की है, तो श्रेयस अय्यर को कहाँ खिलाओगे? 4 नंबर पे खिलाओगे या 3 नंबर पे खिलाओगे? तिलक ने ऑलरेडी डबल सेंचुरी मारी है, तो आप क्या करोगे? मतलब उसको हटा दोगे? तो ये जाती हो जाएगी। और आप चाहते हो कि श्रेयस अय्यर को खिलाओ, तो श्रेयस अय्यर को क्या 6 नंबर पे खिलाओगे या टीम से बाहर करके रखोगे? तो ये भी अच्छा नहीं है कि एक श्रेयस अय्यर के लेवल का एक क्रिकेटर को आप पीछे आप बिठा दोगे और कहोगे कि नहीं 6 नंबर पे आ जाओ, या कहोगे कि यार पानी पिलाओ। दैट्स नॉट राइट। सो इससे अच्छा है कि आप उनको कहिए या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, अपने आप को प्रिपेयर करो, तो ताकि आप वनडे के लिए तैयार रहो। आप डोमेस्टिक क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी खेलो, नॉर्थ जोन साउथ जोन जिसी में भी सेलेक्ट हुए हैं उसमें खेलो, ताकि यू आर ऑलरेडी इन द क्रिकेट। तो मेरे हिसाब से यार पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स कुछ नहीं है, जगह नहीं बनती है तो नहीं बनती है। बट यस, श्रेयस इज गोइंग टू कम बैक एज एन प्लेयर, डेफिनेटली इज गोइंग टू कम टू द वर्ल्ड कप। मैं आपको अभी से लिख के बताता हूँ, सो कोई डिसहार्टने होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि दोस्तों कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ क्यों खेल रहे हैं, क्या खेलना जरूरी है? तो मेरा बात यही है दोस्तों कि ऑलरेडी गवर्नमेंट का स्टैंड ऑलरेडी रह चुका है और ऑलरेडी कह चुके हैं कि यार द्विपक्षी जो कहते हैं कि टू हेडर्स, हम नहीं खेलेंगे उनके साथ, ना हम उनके यहाँ जाएंगे ना वो हमारे यहाँ आएंगे। और कहीं भी किसी भी जगह पे या दूसरे जगह पे हम दो टाइज नहीं खेलेंगे, हम इंटर नहीं खेलेंगे। बट गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है कि जहां भी यदि कोई दूसरे मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होता है, जैसे एशिया कप में करीबन 6 से 7 टीमें खेल रही हैं, वर्ल्ड कप में करीबन 9 से 10 टीमें खेलती हैं, तो उस जैसे टूर्नामेंट्स में हमारे इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर है कि हम द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना दूसरे फॉर्म में। बट यदि उस लेवल पे होगा जब हम मल्टीनेशनल खेल रहे हैं, तो हमको खेलने में कोई आपत्ति नहीं, हम उनको फोकट में क्यों पॉइंट्स दें। दूसरी बात, हमें आने वाले दिनों में ओलंपिक्स को भी हमको हम वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाले हैं, मिनी वर्ल्ड कप होस्ट करने वाले हैं, उसके बाद एशिया कप होस्ट करेंगे, फिर कॉमनवेल्थ हमको करना है, ओलंपिक करना है। तो ये जब हम ये नहीं खेलेंगे या हम उसको बॉयकॉट करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि एक रॉन्ग मैसेज जाएगा वर्ल्ड को। एंड होल्डिंग अ टूर्नामेंट लाइक दिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। ओलंपिक यदि हमें मिलता है या कुछ इस तरह के लेवल कॉमनवेल्थ मिलता है हमें, तो हम लॉट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के सेल किसी भी प्लेटफॉर्म पर खेलना, द्विपक्षीय तो हम नहीं खेल रहे, लेकिन सरकार का स्टैंड एकदम क्लियर है, जहां मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होगी वहां खेल। आई होप आपके सारे जवाब हम दे चुके हैं। यदि आपके पास कोई और सवाल हो दोस्तों, तो मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा। यदि अभी तक हमारे वीडियो पे आप अभी भी हैं, बने हुए हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल को हिट कीजिए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उसके बाद आपका भाई आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहेगा, इंस्पायर होता रहेगा, स्टोरीज पिकअप करता रहेगा और आपके लिए वीडियो बनाए। सो टिल देन, आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें,
और मेरे को आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू सो मच।